हर महीने लाखों महिलाएं पीरियड्स के दौरान एक सिंपल सी मिस्टेक करती है जिसका नुकसान उनको जिंदगी भर झेलना पड़ता है। क्या आप भी वही कर रहे हैं? तो आइए समझते हैं। आई एम डॉक्टर सलोनी, योर बायोलॉजी मेंटर इन नीट यूजी कैटेगरी। क्लास 12th NCERT के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में एक छोटा सा बॉक्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन का दिया हुआ है, जो नीट के साथ साथ क्लास 12th का भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? यहाँ पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यहाँ पर ये ओवरी वाला पार्ट है और यहाँ से हर मंथ फीमेल के द्वारा एक एग रिलीज किया जाता है। ये एग रिलीज होकर कहाँ आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और ये वेट करता है स्पर्म का, यानी कि फर्टिलाइजेशन का। अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जिस समय ये रिलीज होके यहाँ जाता है उस समय यूट्रस में, जिसे बच्चादानी कहते हैं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तैयारियां चल रही होती हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और ये यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ आकर इम्प्लांट होगा, राइट, और प्रेगनेंसी वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये अपनी लेयर को ज़्यादा थिक कर लेता है, अपने आप को, अपने एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसको थिक कर लेता है कि अब एम्ब्रियो आएगा और इम्प्लांट होगा, राइट। सेकंड केस, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग यहाँ पर स्पर्म का वेट करता रहेगा, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, स्पर्म नहीं पहुँचे हैं, उस कंडीशन में आफ्टर फ्यू डेज एग यहाँ से डिग्रेड हो जाता है और ये जो लेयर अपने आप को थिक कर रही थी इतनी देर, जो तैयारियां कर रही थी कि इम्प्लांटेशन होगा, तो इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो एग यहाँ से डिग्रेड हो जाएगा और ये लेयर क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी और ब्लीडिंग की फॉर्म में यहाँ से वेजाइना से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्योंकि ये हर मंथ रिपीट होता है इसलिए हम इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिसे हम ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है और साइक्लिक शेडिंग ऑफ यूटेराइन लाइन की साइक्लिक शेडिंग होती रहती है। नाउ अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो 9 मंथ तक यूट्रस की इस लेयर का निकलना क्या हो जाएगा? स्टॉप। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट, इसे वीपिंग ऑफ एंडोमेट्रियम भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम पीरियड्स की बात करें या मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है टीनेजर्स के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं NCERT के उस छोटे से बॉक्स की जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। आइए रीड करते हैं। यहाँ लिखा है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात की गई है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब साइकिल चलता है उस साइकिल के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कितनी सैनिटेशन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिथ जो है वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात, टेक बाथ, हर रोज बाथ लेना है, क्लीन रखना है खुद को और सैनिटरी नैपकिन्स को यूज़ करना है या फिर होममेड पैड्स को यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट है चेंज सैनिटरी नैपकिन्स, होममेड नैपकिन्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स। NCERT ये बात मेंशन करती है, राइट। आपको ये फॉलो करना है, हर 4 to 5 आवर्स के बाद में आपको अपना सैनिटरी नैपकिन चेंज कर लेना है एज पर द रिक्वायर्ड। डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी, अब इसको डिस्पोज कैसे करेंगे? प्रॉपरली रैपिंग, इसे प्रॉपरली रेप करेंगे विद पेपर एंड डू नॉट थ्रो द नैपकिन ड्रेन पाइप एंड टॉयलेट। टॉयलेट्स में उनको नहीं डालना चाहिए, उसकी बजाय ओपन एरिया में भी उसको नहीं डालना चाहिए। उन्हें हम क्या करेंगे? अच्छे से पैक करके डिस्पोज करेंगे एंड इसके बाद में साबुन से हैंड वॉश करना चाहिए। इन सारी बातों का जिक्र NCERT ने किया है। अगर मैं आपसे वेजाइनल हाइजीन की बात करना चाहूँ तो वेजाइनल हाइजीन डायरेक्टली मेंस्ट्रुअल हाइजीन से बिलोंग करता है, क्योंकि ये वो एरिया है जो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। इसको क्लीन रखना और इसको ड्राई रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यही वो एरिया है जहाँ से ईचिंग, इरिटेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन जैसी सीवियर प्रॉब्लम्स के होने के चांसेस उत्पन्न होते हैं। नाउ अब अगर आप ये कहेंगे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों जरूरी है,
तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बहुत सीवियर इन्फेक्शंस कोज करता है, लाइक यूटेराइन ट्रैक इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, सर्वाइकल कैंसर, इवन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसी डिजीजेस को उत्पन्न करता है। अब अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन टिप्स की बात करते हैं तो कुछ टिप्स हमें एनसीईआरटी देती है। उसके अलावा लाइक 4 आवर्स 5 आवर्स के बाद आप इसे चेंज कीजिए, अपने प्यूबिक एरिया को आप क्लीन रखिए और ट्राई कीजिए कि जो गारमेंट्स यूज़ करें वो ड्राई हो, और ड्राई होने के साथ साथ हमें कॉटन वियर पैंटी यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे सैनिटरी पैड के बारे में बताया गया है, जिसे रैप करके किस प्रकार से डिस्पोज करना चाहिए। वेजाइनल डॉचिंग से बचे एंड प्रैक्टिस फॉर सेफ सेक्स, राइट। नेक्स्ट है वॉश इट ल्यूक वार्म वाटर। एक ल्यूक वार्म वाटर से आप इजीली वेजाइना वाला पार्ट है उसे वॉश कर सकते हैं। आपको मार्केट में मिलने वाले डिफरेंट काइंड ऑफ वेजाइनल वॉश प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आपकी वेजाइना की पीएच को अफेक्ट कर देते हैं, जो इनफर्टिलिटी तक की प्रॉब्लम्स का सामना आपको करने को मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपको 3 ऐसे योगासन बताने वाली हूँ जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड वेजाइनल हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्पफुल होते हैं, जो है विपरीता करनी, भद्रासना एंड सेतु बंधासना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस्ट फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स का, जिसका बेस्ट नॉलेज होना जरूरी है एंड आपको कौन सा बेस्ट सूट करेगा ये आपको आपके कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। आइए लेट्स टॉक अबाउट इट। मार्केट में बहुत सारे टाइप के फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लाइक यू कैन सी सैनिटरी नैपकिन्स, टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप एंड पैंटीज, बहुत सारे टाइप के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सैनिटरी नैपकिन्स। सैनिटरी नैपकिन्स आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। आगे से ये सरफेस बहुत ज़्यादा वाइट या चमकती हुई सी दिखाई देती है, सॉफ्ट दिखाई देती है ये पार्ट। इसके लिए इसमें ब्लीचिंग एजेंट्स को यूज़ किया जाता है, कुछ वाइटनिंग एजेंट्स को यूज़ किया जाता है। इसे लीक प्रूफ बनाने के लिए इसमें प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। इसकी एक पर्टिकुलर फ्रेगनेंस होती है, यानी कि इसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज में लिया जाता है। ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफ्यूज होने की प्रॉपर्टी रखते हैं, और हमारी वेजाइना की जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि वो इजीली चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल्स भी किए गए थे। फीमेल्स को हार्मोनल पिल्स दी गई थी, कुछ को ऑरली दी गई और कुछ को वेजाइनली दी गई। जिनको वेजाइनली दी गई थी उनके अंदर वो इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से देखने को मिला था, जिससे हमें ये प्रूव हुआ कि वेजाइना के थ्रू अगर ब्लड में जा रहा है, डिजोल्व हो रहा है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो ये इजीली अवेलेबल है, लगभग 40 रुपीज़ की रेट में ये आपको मिल जाता है। लेकिन आपको इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं पता होगी शायद, किसी भी फीमेल ने आज तक अपनी लाइफ में जितने भी पेड़ यूज़ किए हैं, आज भी वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक पेड़ को डिग्रेड होने में लगभग 500 से 800 साल लग जाते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं, और इसके साथ साथ ये रैशेस प्रॉब्लम भी करते हैं। मार्केट में कुछ ऐसे कपड़े से बने हुए पेड्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि रीयूजेबल होते हैं, इन्हें वॉश करके वापस यूज़ में लिया जा सकता है। वॉलेटाइल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो डिफ्यूज होते हैं। तो जब ये पेड्स हमारी वेजाइना के टच में रहते हैं तो ये जो मैटर है, ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये डिफ्यूज होता है, और ये स्किन के थ्रू, क्योंकि जो वेजाइना की स्किन है वो थोड़ी परमिएबल होती है, उसके थ्रू वो ब्लड में पहुंच जाते हैं और बहुत सीवियर डिजीजेस कोज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि अगर वेजाइनल स्किन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वहाँ की मेम्ब्रेन होती है। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल भी किया गया था जिसमें कुछ फीमेल्स को हार्मोनल पिल्स दी गई थी माउथ से ऑरली, और कुछ को वेजाइनली। जिन फीमेल्स को वेजाइनली दी गई थी उनमें इफेक्ट उसके ज़्यादा अच्छे देखने को मिले थे। तो उससे यही प्रूव हुआ कि जो वेजाइना के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रहा है वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट कोज कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में पीरियड पैंटी अवेलेबल है, जिसके यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंट का यूज़ किया जाता है। यहाँ से पीरियड के ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, देन इसे वॉश करके वापस यूज़ में लिया जाता है। बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा ब्लड एब्जॉर्ब करने के बाद में ये जो कॉटन का अंडरवियर है ये अच्छे से साफ हो पाएगा,
या इतना ज़्यादा रिलायबल होगा। इसके अलावा मार्केट में कुछ यूज़ एंड थ्रो वाली ऐसी पीरियड पैंटी भी अवेलेबल है जो डाइपर जैसी होती है लगभग। इसकी भी कुछ पर्टिकुलर फ्रेगनेंस है और इसे भी लीक प्रूफ बनाने के लिए इसमें भी पीवीसी को यूज़ किया जाता है। ये भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैम्पॉन्स की। टैम्पॉन्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इनको भी लीक प्रूफ बनाने के लिए यहाँ पे कुछ मटेरियल यूज़ किया है और यहाँ पे वही कॉटन वाला मटेरियल यूज़ किया जाता है। ये बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। वेजाइना के अंदर इंसर्ट करने के बाद में अंदर से ये ब्लड एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं। देन जैसे ही ये फिल हो जाते हैं 4 to 5 आवर्स के बाद में इनको चेंज करना होता है। यहाँ से इजीली इसको पुल कर लिया जाता है। इसको वेजाइना में इंसर्ट कैसे किया जाता है उसके लिए एक एप्लीकेटर आता है। इस एप्लीकेटर की हेल्प से इस फिंगर की हेल्प से इसको वेजाइना के अंदर डाला जाता है और ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्लांट होता है तो थोड़ा इसको बैकवर्ड यूं डाला जाएगा एंड ये धागा जो है ये बाहर लटका रह जाता है। देन यहाँ से इसको वापस पुल कर लिया जाता है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो 4 to 5 आवर्स से ज़्यादा अगर ये बॉडी में रह जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, तो ये 4 to 5 आवर्स से ज़्यादा अगर रह जाता है तो ये सीवियर प्रॉब्लम्स कोज कर सकता है, लाइक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स के फेलर यानी कि लीवर एंड किडनी एंड मल्टीपल ऑर्गन्स के फेलर के चांसेस हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल कप की। मेंस्ट्रुअल कप कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये सिलिकॉन के बने होते हैं। ये भी वेजाइना के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। वेजाइना के अंदर ये ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं करते, ये ब्लड को कलेक्ट करने का काम करते हैं। सिलिकॉन के बने होने के कारण बहुत ही रेयरली कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें सिलिकॉन की एलर्जी पाई जाती होगी, बहुत रेयरली, यानी कि ये 100% सेफ है। ये एलर्जी कोज नहीं करते हैं। एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, क्योंकि एक बार अगर आप इसे खरीद लेते हैं तो लगभग 10 साल तक एक फीमेल इसे यूज़ कर सकती है। 350 के लगभग इसकी रेट होती है, तो 10 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें भरा हुआ जो ब्लड है इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करके, जिसे 7 फोल्ड कहते हैं, या फिर ऐसा जिसे C फोल्ड कहते हैं, ऐसे करके वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। सपोज दैट इसको ऐसे करके इंसर्ट किया गया, ठीक है। ऐसे इंसर्ट होने के बाद में जैसे इसको छोड़ देंगे ये अपनी शेप को गेन कर लेता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, राइट। तो जब ये फिल हो जाता है तो यहाँ से इसको पिंच किया जाता है, पिंच करके इसको इजीली निकाल लिया जाता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि वेजाइना में इसको डालना मतलब कहीं स्टमक में चला गया या लंग्स में चला गया, तो नहीं, ये वहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और इसकी साइज़ भी होती है स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ये 3 साइज़ में मार्केट में अवेलेबल है। आपको चेक करना होगा आपकी सर्विक्स की वेजाइना की लेंथ कितनी है। अगर पूरी फिंगर अंदर जा रही है तो आपको मीडियम साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप चूज़ करना है। अगर हाफ फिंगर जाती हैं तो आप स्मॉल साइज़ का चूज़ करेंगे। और वो लेडीज़ जिन्होंने वेजाइनली बच्चे को बर्थ दिया है वो लार्ज साइज का मेंस्ट्रुअल कप यूज में ले सकते हैं। दिस इज टोटली सेफ। कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है और ये ब्लड कलेक्ट होता है, इसको निकाला जाता है। देन इसे आप वॉश कर लो, ब्लड को डिस्पोज करके इसे आप वॉश कर सकते हैं। वॉश करके अगेन आप इसे यूज ले सकते हैं। एक बार से दोबारा यूज लेने से पहले इनको स्टरलाइज करना पड़ता है। स्पेसिफिक टाइप का कंटेनर या नॉर्मल किसी वेसल में लेकर उबलते हुए बॉइल्ड पानी में आप इसको डालोगे, थोड़ी देर रहने दोगे, ये स्टरलाइज हो जाएगा। स्टरलाइज होने के बाद आप इसे अगेन यूज़ कर सकते हैं और अगले पीरियड तक सेफली इन्हें स्टोर करना होता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही ये एनवायरनमेंट को कोई डैमेज करता है, ना इससे रैशेस प्रॉब्लम होने के चांसेस है। सो दिस इज़ द बेस्ट फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट। अब इससे कुछ डाउट ऐसे भी आते हैं कि जब ये वेजाइना में इंसर्ट होता है या टैम्पून इंसर्ट होता है तो टॉयलेट कैसे करें। तो टॉयलेट के लिए हमारी बॉडी में, हमारी वेजाइना में 2 अलग अलग पोर्स होते हैं। ये हमारी यूरिथ्रल ओपनिंग है, जबकि ये हमारी वेजाइनल ओपनिंग है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको इंसर्ट होने के बाद में इजीली वॉशरूम जा सकते हैं, टॉयलेट कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ ये आता है कि जो टीनेजर्स हैं, जो बहुत छोटी बच्चियां हैं, 9, 11 ईयर्स की, 12 ईयर्स की, उनका ये कहना है कि क्या ये हमारी वर्जिनिटी को ख़राब कर देगा, क्या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से हमारी वर्जिनिटी लॉस्ट हो जाएगी। वर्जिनिटी ऐसी चीज़ है जो किसी भी एक्टिविटी के दौरान लॉस हो सकती है और उसका एक कारण इंटरकोर्स भी हो सकता है, लेकिन
अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो आपकी वेजाइना में कोई ना कोई पोर तो है, तभी तो वहाँ से पीरियड्स निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाइमिन ने पूरा कवर किया हुआ है। अगर पीरियड्स निकल रहे हैं तो यहाँ वेजाइनल कोई ना कोई पोर तो होता ही है जहाँ से निकल रहा होता है। ये एक पार्शियल मेम्ब्रेन होती है, राइट। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी हाइमिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। सो आई होप कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह आपको क्लियरली पता लग गया होगा, एंड बेस्ट फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट कौन से हैं ये भी आपको पता लग गया होगा। सो इफ़ यू लाइक अवर एफर्ट एंड अवर कंटेंट, बी ए पार्ट ऑफ अवर ब्यूटीफुल फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।